अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ दोपहर के टाइम से और आज है जी आखिरी रोज़ा और इंशाल्लाह से कल ईद है और ईद से पहले जो छोटी मोटी तैयारियाँ हैं ना वही मैं कर रही हूँ। और इसके अलावा मैं आपसे शेयर करूँगी कैसी गुजरी हमारी चांद रात। यहाँ सबसे पहले मैंने हस्बैंड से कहा कि अरहम का जो है ना वो स्टॉलर वॉश कर दें, क्योंकि काफ़ी टाइम से गिराज में पड़ा है और इतना ज़्यादा गंदा हो रहा था, वो वॉश करने लग गए थे। उसके बाद जो है बस अरहम को मैं ऊपर लेकर आ गई थी, क्योंकि ख़ुद को ना इसने सारा जो है ना वो गीला कर दिया था। मैंने इसको तैयार वगैरह किया, उसके बाद हम लोग यहाँ पे मार्केट आ गए थे। जो ग्रॉसरी थी वो हम पहले ले चुके थे, लेकिन जो थोड़ा बहुत सामान था ना वो हमने लास्ट रोज़े में लेना था। तो जैसे ही हमें पता चला कि कल ईद नहीं है तो फिर हमने कहा चले नेक्स्ट डे ले लेंगे। तो बस अभी यहाँ पे हम लोग जो है ना वो मार्केट के लिए निकल गए हैं। अच्छा, हम जितनी भी हाउस वाइफ हैं या जितनी भी लड़कियाँ हैं ना, उनकी ईद इसी चक्कर में गुजर जाती है कि पहले हमारी कुकिंग हो जाए, हमारे घर के काम हो जाए, उसके बाद हमने ईद का जोड़ा पहनना है। और इस चक्कर में पूरा दिन गुजर जाता है और ऊपर से रात हो जाती है, लेकिन हम ईद का जोड़ा नहीं पहन पाते। इतने ज़्यादा काम होते हैं, गेस्ट आ रहे होते हैं, ज़ाहिर सी बात है हमें ही सारा काम करना होता है। तो ये चीज़ बहुत गलत होती है। हमें सुबह सवेरे उठ के तैयार होना चाहिए, अपना अपना जो है ना वो ईद का जोड़ा पहनना चाहिए। उसके बाद बेशक हम कुकिंग करें, अपने घर के काम करें, अच्छा लगता है ना, ऐसे लगता भी है ईद है। तो ये चीज़ जो है ना आप लोगों में नहीं, बल्कि ये चीज़ मेरे अंदर भी है और मामा के अंदर, मेरी मामा के अंदर स्पेशली ये चीज़ है कि वो क्या करती थी कि सारा दिन जो है ना काम कर रही होती थी। हम कहते मम्मा तैयार हो जाएं, तो वो कहती थी नहीं पहले मेरे सारे काम ख़त्म हो जाएं। जबकि मेरी जो सिस्टर हैं किचन में दनाया, जिनको आप बहुत शौक़ से देखते हैं, उनके अंदर ये चीज़ बहुत अच्छी थी कि सुबह सवेरे उठ के बच्चों को तैयार किया, ख़ुद तैयार हुई और आके सलाम के लिए ऊपर आ जाती थी और साथ ही अपना फ़ोटोशूट भी करके आती थी। हमें बता भी रही होती थी कि मेरा फ़ोटोशूट भी कंप्लीट हो गया, बच्चों का भी। तो इतना अच्छा लगता था। लेकिन मेरा और मामा का ये होता था कि नहीं नहीं हमें पहले अपने काम ख़त्म करने, उसके बाद जो है ना हमने तैयार होना है। और रहते रहते जो है ना रह जाता था फिर। यहाँ पे हमने सामान वगैरह ले लिया। इतना ज़्यादा सामान चाहिए नहीं होता, क्योंकि हमारे घर से ना सब गांव चले जाते हैं। गांव में ही सबकी ईद होती है। मेरी ईद जो होती है ना वो मामा के घर होती है। लेकिन इस बार हस्बैंड जो है ना वो गांव नहीं जा रहे थे, उनका प्लान रह गया, तो मेरा प्लान भी रह गया। मैंने सोचा कि हस्बैंड के साथ ही ईद कर लेती हूँ। और ये मेरी जो छोटी ईद, यानी मेरी छोटी फ़र्स्ट ईद जो हस्बैंड के साथ है। लास्ट टाइम जो बड़ी ईद थी वो भी हस्बैंड के साथ गुजारी थी, यानी ये 2 ईदें जो है ना मैं हस्बैंड के साथ गुजार रही हूँ। यहाँ पे बस थोड़ी-सी सब्ज़ी लेकर आई थी, साथ ही कोल्ड ड्रिंक्स हैं, कुछ बेकरी के आइटम्स हैं, कुछ चॉकलेट्स हैं, कुछ मसाले हैं और साथ ही चिकन है और साथ मीट है। अच्छा, मैं बहुत ज़्यादा सामान नहीं लेकर आई, क्योंकि हमारे घर से सब जो है ना वो गाँव चले जाते हैं और इस एरिया के अंदर यानी इस्लामाबाद के अंदर हमारा कोई इस तरह से है भी नहीं, किसी का इतना आना-जाना नहीं है। हमारे सारे रिलेटिव जो होते हैं वो गाँव में होते हैं। तो इस वजह से ईद वाले दिन जो है ना इतना किसी का आना-जाना नहीं होता। हस्बैंड के फ्रेंड्स जो हैं वो कभी-कभी आ जाते हैं, लेकिन इतना ख़ास, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने यहाँ पे बड़ी ईद गुज़ारी थी तब भी कोई भी नहीं था और मैं इतना ज़्यादा बोर हो गई थी। लेकिन उसके बावजूद जो है ना फिर भी मैंने यहाँ पे ईद किया। मैंने कहा हस्बैंड जो है इधर हैं तो मुझे भी इधर ही ईद करनी चाहिए। यहाँ पे जो चिकन है और मीट है उसको मैंने अच्छे से वॉश कर दिया है। अब यहाँ पे मैंने चिकन की कटिंग कर ली है। ये मैंने बोनलेस चिकन लिया है और इसकी यहाँ पे मैं मैरिनेशन कर लूँगी। हस्बैंड अभी कह रहे थे कि हम लोग बाहर जा रहे हैं, तो मैंने कहा कि बाहर जाने से पहले जो जो काम मुझसे हो सकते हैं वो मैं कर लूँ, ताकि ईद पे जो है ना थोड़ा बर्डन कम हो। इस तरह बहुत आसानी हो जाती है जब आपने मैरिनेशन की हो सारी चीज़ों की। तो मैं यहाँ पे मलाई चिकन ब्रेड पॉकेट्स की मैरिनेशन करूँगी, इसके अलावा चिकन फजीता सैंडविच की और साथ ही चिकन टिक्का बोटी की मैरिनेशन करूँगी। सबसे पहले यहाँ पे मैं मैरिनेशन करने लगी हूँ मलाई टिक्का बोटी के लिए, जिसके लिए यहाँ पे मैंने चिकन के जो है वो थोड़े बड़े बड़े पीसेस लिए हैं और साथ ही 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, थोड़ा सा नमक डाला है, थोड़ा सा ऑयल डाला है और यहाँ पे मैंने टिक्का मसाला डाला है। टिक्का मसाला मस्त डालना है, इससे बहुत ही मज़े का, बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट आएगा। और साथ ही यहाँ पे जाएगा थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, थोड़ी सी कसूरी मेथी और साथ ही थोड़ी सी काली मिर्च जाएगी। और यहाँ पे 1 पिंच मैंने फूड कलर डाला है। फूड कलर आपने मस्त डालना है, इससे बहुत ही मज़े का टिक्का का कलर आएगा। अच्छा, अगर आप फूड कलर नहीं डालना चाहते ना तो इसकी जगह आप बेसन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मसाले मैंने बहुत कम डालें, क्योंकि मैं कम चिकन की मैरिनेशन कर रही हूँ। अगर आपके पास ज़्यादा चिकन है तो आपने उस हिसाब से मसाले डालने। यहाँ पे मैंने मिट्टी के बर्तन में दही रखा था और इतने मज़े का थिक सा कोई दही बना है और यहाँ पे हाफ़ कप मैंने दही डाला है। अगर आपके पास थोड़ा सा पानी वाला दही है ना तो फिर इसके अंदर से पानी निकाल के इस तरह से थिक सा दही डालना है। और यहाँ पे इन सारी चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वो मिक्स कर दिया है।
और यहाँ पे जो चिकन था और मीट था उसको मैंने अच्छे से वॉश करके ड्रेन कर दिया। अब इसे मैं यहाँ पे ज़िप-लॉक बैग में डाल रही हूँ और इसमें जो बोनलेस था उसे मैंने अलग कर दिया था और साथ ही यहाँ पे मैंने इसके ऊपर नाम मेंशन कर दिए। इस तरह बहुत आसानी हो जाती है, आसानी से मिल जाता है। और साथ ही जो चिकन टिक्का बोटी है इसको मैं यहाँ पे कोयले का धुआं दे रही हूँ। इससे जो होता है ना बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। आप चाहें तो आप फ्राई करके लास्ट में भी दे सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर मैरिनेशन के दरमियान जो है ना वो इस तरह कोयले का धुआं दे देती हूँ। इस तरह बहुत अच्छे से इसको धुआं मिल जाता है और टेस्ट बहुत ही मज़े का आता है। और इसको काफ़ी टाइम तक कवर करके यहाँ पे मैंने रखा है ताकि अच्छे से जो है ना इसको धुआं मिल जाए। और दूसरी तरफ यहाँ पे मैं मलाई चिकन ब्रेड पॉकेट्स के लिए मैरिनेशन कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने एक फ्राई पैन के अंदर थोड़ा सा ऑयल डाला है, साथ ही 1 टीस्पून लहसुन डाला है। अगर आपके पास चॉप्ड लहसुन है तो वो भी डाल सकते हैं, वरना पेस्ट भी डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने 1 कप चिकन क्यूब्स डाले हैं, जिसको मैंने सिर्फ 1 मिनट तक फ्राई किया है। जैसे ही जब चिकन का इस तरह से कलर चेंज हो जाएगा तो उसके बाद इसके अंदर मसाले जाएंगे। मसालों में यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नमक डाला है, थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च डाली है, लाल मिर्च पाउडर डाला है और थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर डाला है। ये सारे मसाले हैं ना मैंने हाफ टीस्पून लिए। और अगर आपके पास चिकन ज़्यादा है तो उस हिसाब से आपने मसाले डालने हैं। उसके बाद इसको यहाँ पे ना मैंने 3 से 4 मिनट तक कुक किया और उसके बाद यहाँ पे मैंने तकरीबन हाफ़ कप इसके अंदर पानी डाल के इसे कवर कर दिए ताकि चिकन जो है ना वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अब इसके अंदर सब्जियां जाएंगी। सबसे पहले यहाँ पे मैं प्याज डाल रही हूँ चॉप्ड किया हुआ, तकरीबन हाफ़ कप के करीब, जिसको यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 मिनट तक कुक किए, यानी बहुत ज़्यादा इसे पकाना नहीं है, सब्जियों को थोड़ा सा कच्चा रखना है। उसके बाद यहाँ पे शिमला मिर्च जाएगी और टमाटर जाएंगे, यानी दोनों चीज़ें हाफ़ कप जाएंगी। और जो टमाटर हैं उसके जो बीज हैं वो निकाल देने। और शिमला मिर्च और टमाटर को भी यहाँ पे तकरीबन मैंने 2 से 3 मिनट तक जो है ना वो अच्छे से कुक किया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून सोया सॉस डाला है और साथ ही मैंने 1 स्लाइस चीज़ का डाला है। चीज़ अगर आपके पास अवेलेबल हो तो लाजमी डालिएगा, सब बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। क्रश चीज़ है वो डाल सकते हैं या इस तरह आपके पास स्लाइस पड़े तो वो भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसे कवर कर दिए, चीज़ भी यहाँ पे अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब यहाँ पे हमारी स्टफिंग हो गई है बिल्कुल रेडी। और दूसरी तरफ यहाँ पे चिकन टिक्का बोटी को भी बहुत अच्छे से कोयले का धुआं मिल गया। अब यहाँ पे मैंने स्कीवर लिया और उसके अंदर यहाँ पे मैं इस तरह चिकन की बोटियाँ डाल दूंगी। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि आप स्कीवर के अंदर ही डालें, आप जो सीख होती है उसके अंदर भी इस तरह डाल सकते हैं, लेकिन स्कीवर में ये होता है अगर आप फ्राई करना चाहते हैं ना तो फ्राई करना भी इसका बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। वरना अगर आप तवे पे बना रहे हैं तो फिर आप सीख में इस तरह डाल दें। इसके अलावा अगर आप इसके अंदर शिमला मिर्च और प्याज और टमाटर भी डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं फ्राई करने के बाद लास्ट में साइडों पे लगा दूंगी, इस वजह से मैंने यहाँ पे इसके अंदर नहीं लगाए। अब दूसरी तरफ यहाँ पे मैं चिकन फजीता सैंडविच के लिए स्टफिंग रेडी कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने एक फ्राई पैन के अंदर 1.5 टेबलस्पून ऑयल डाला है और साथ ही यहाँ पे हाफ कप बोनलेस चिकन डाल दिए, जिसको मैंने ना इस तरह स्ट्रिप्स की फॉर्म में कट कर दिए। अब यहाँ पे जैसे ही चिकन का थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा, यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 मिनट तक इसे फ्राई किया है। उसके बाद इसके अंदर मसाले जाएंगे। मसालों में यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नमक डाला है, थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर डाला है और थोड़ा सा ऑरिगेनो डाला है। अब यहाँ पे सारे स्पाइसेस को मैंने तकरीबन 2 से 3 मिनट तक अच्छे से कुक किया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने हाफ कप इसके अंदर पानी डाल के चिकन को कवर कर दिए ताकि चिकन जो है ना वो बहुत अच्छे से गल जाए और थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद यहाँ पे मैंने इसके अंदर सब्जियाँ डाली हैं, जिसमें मैंने हाफ कप शिमला मिर्च डाली है, हाफ कप प्याज डाली है और हाफ कप टमाटर डाले। टमाटर के बीज मैंने निकाल दिए। टमाटर अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, मुझे पसंद है तो मैंने थोड़े से डाल दिए। सारी चीज़ों की स्टफिंग भी हो गई है, मैरिनेशन भी हो गई है। रात में मुझसे जो जो काम हो सकते थे वो मैंने कर दिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है ईद वाले दिन आपसे फुल रेसिपी भी लेकर आऊँगी, आपने वो मेरा व्लॉग ज़रूर देखना है। और अब काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था, यहाँ पे मैं रूम आ गई हूँ। पहले मैं सोच रही थी कि कोई ड्रेस पहन के जाऊँ, फिर मुझे ना गाउन ज़्यादा बेहतर लगा। यहाँ पे मैंने गाउन पहन लिया और साथ जो छोटी मोटी चीज़ें थी वो भी मैंने उठा ली। अच्छा, मुझे ना बाहर जाने में इतना ज़्यादा मसला नहीं होता, क्योंकि मैंने ना एक अलग से अरहम का एक बैग पैक किया होता है, वो हमेशा से अलग से मैंने रखा होता है। ये आपको एक टिप दूँ, जिस तरह आप अगर आपके छोटे छोटे बच्चे हैं तो ये वाला टिप मेरा लाजमी फॉलो कीजिएगा। जैसे आपने ना एक बैग अलग एक्स्ट्रा एक बैग रखना है जिसके अंदर डायपर हो और बच्चे का टॉवल या कोई भी चीज़ जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं। जैसे बच्चे के 2 फीडर आप रख दें, एक एक्स्ट्रा उस बैग में रख दें, ताकि आपको कहीं भी बाहर जाना हो ना तो आपको मसला ना हो। क्योंकि हम जब बाहर जाते हैं तो बच्चे की छोटी छोटी चीज़ें ढूंढ रहे होते हैं, कुछ हमसे घर पे रह जाती हैं और कुछ हम बस भूल जाते हैं, ऐसा मसला हो जाता है। तो एक एक्स्ट्रा बैग जब आपका रेडी होता है ना, आपको कहीं भी बाहर जाना हो ना तो आपको कोई मसला नहीं, वो बैग उठाया गाड़ी में रखा और बस आसानी से आप निकल जाते हैं। तो मैंने अरहम का एक बैग लाजमी पैक करके एक साइड पे रखा होता है।
अब यहाँ पे हम लोग सेंटोरस पहुँच गए हैं, ये थोड़ा-सा हमें घर से करीब पड़ता है, तो हमने कहा ऐसी जगह जाना चाहिए ताकि हमारी वापसी जो है ना वो थोड़ी-सी जल्दी हो जाए, क्योंकि अरहम जो है ना वो फिर तंग हो जाता है। और जैसे ही हम लोग यहाँ पे पहुँचे तो पहले तो पार्किंग के लिए जगह नहीं मिल रही थी, इतने ज़्यादा लोग आए हुए थे और इतनी कोई रौनकें यहाँ पे लगी हुई थी। अच्छा, इस दफ़ा ना मॉल के बाहर जो जगह बनी हुई थी वहाँ पे सारे स्टॉल्स लगे हुए थे, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम गए थे ना तो अंदर ही लड़कियाँ सारी मेहंदी लगवा रही थी, सब कुछ अंदर लगा हुआ था। शायद रश बहुत ज़्यादा हो जाता है, जगह नहीं होती, तो इस बार ना इन्होंने बाहर लगाया था, लेकिन बाहर इतना कोई प्यारा लग रहा था। स्टॉल में दुपट्टे लगे हुए थे, मेहंदी लगी हुई थी, ज्वेलरी लगी हुई थी, इसके अलावा खुस्से लगे थे, चूड़ियाँ वगैरह ये सब कुछ वहाँ पड़ा हुआ था। और मेहंदी जो है ना मैंने लास्ट टाइम भी नहीं लगवाई, इस दफ़ा फिर मैं नहीं लगवा सकी, क्योंकि इतना ज़्यादा रश होता है, आपका नंबर आते-आते कोई इतना टाइम लग जाता है, पूरी रात जैसे आपको बैठना पड़ जाता है। और जो बेचारी मदर्स होती हैं उनको तो इतनी जल्दी होती है, उनके बच्चों को नींद आ रही होती है, तो वो बस यही शोर कर रही थी कि पहले हमारा काम ख़त्म करें। तो इस वजह से जो है ना मैं हमेशा रह जाती हूँ। मेहंदी से मेरी इतनी ख़ास बनती भी नहीं है, लेकिन ईद वाले दिन थोड़ी अच्छी लगती है, इस वजह से फिर मैं अपने साथ जो है ना लेकर आ गई थी। और फिर हम लोग यहाँ पे अंदर आ गए थे, यहाँ पे फिर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप पे आ गए थे। यहाँ पे हम लोग नई-नई चीज़ें देख रहे थे। विंडो शॉपिंग से आपको ये हो जाता है ना कि आपको पता चल जाता है मार्केट के अंदर कौन सी चीज़ नई आ रही है, कौन सी पुरानी है, सब कुछ आइडिया हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने बड़ी यूनिक चीज़ें मुझे देखने को मिली हैं, बड़े मज़े-मज़े की चीज़ें। अच्छा, जब से मेरा यूट्यूब चैनल हुआ है, यानी जब से मैंने कुकिंग स्टार्ट की ना, तब से मेरा इंटरेस्ट जो है इसमें बढ़ता जा रहा है। मैं जब भी शॉपिंग के लिए जाती हूँ ना तो मैं क्रॉकरी की चीज़ों पे ज़्यादा गौर कर रही होती हूँ कि कोई नई चीज़ आई हो तो मैं ले लूँ। और कपड़े जूते तो बिल्कुल अब मेरे ख़त्म ही होते जा रहे हैं, जैसे बिल्कुल मेरा ध्यान उस तरफ इतना होता ही नहीं है। यहाँ हस्बैंड ने मुझे कहा कि जो सबसे ज़रूरी काम है ना वो जाके यहाँ पे अपने लिए कोई सॉफ्ट से अच्छे से स्लीपर्स ले लो, क्योंकि जब भी मेरे कोई दावत व्लॉग होते हैं या कोई बड़े से व्लॉग्स होते हैं ना, तो उस दिन मेरे पाँव में इतना ज़्यादा पेन हो रहा था और मुझे हमेशा इस बात पे डांट पड़ती है कि कोई सॉफ्ट से स्लीपर्स पहना करो। ये स्लीपर्स सारे मुझे इतने कोई पसंद आए, बहुत ही प्यारे थे, एक से एक अच्छा कलर था सबका। तो इसमें से मुझे ना ये ग्रीन वाले अच्छे लगे, तो फिर मैंने ये वाले परचेज़ कर दिए। उसके बाद यहाँ पे बाहर जहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए थे वहाँ पे हम लोग आ गए थे। उसी तरह रश था, उसी तरह लड़कियाँ मेहंदी लगवा रही थी। और यहाँ पे खुस्से मुझे पसंद आए, लेकिन उस तरह से उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी। ये सारे खुस्से 1,000 में लगे हुए थे। और यहाँ पे मैं अपने लिए कोई दुपट्टा देख रही थी, अंदर से मुझे कोई इस तरह का दुपट्टा ख़ास मिला नहीं। फिर बाहर भी दुपट्टों के स्टॉल लगे हुए थे, लेकिन ये एक दुपट्टा दे रहे थे 3,000 4,000 में। तो मैंने कहा 4,000 में मुझे एक फुल ड्रेस मिल रहा है तो वो क्यों ना लूँ। इतने महंगे दुपट्टे थे, क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, लेकिन दुपट्टे बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। मैं तो इतनी हैरान हुई इनके दुपट्टों की प्राइस सुन के, क्योंकि जब भी इस तरह के कोई इवेंट्स आते हैं ना तो चीज़ें सस्ती होने के बजाय मज़ीद ये लोग महंगी कर देते हैं। तो फिर बहुत से लोग ले भी लेते हैं, बहुत से लोग जो समझते हैं फिर वो नहीं भी लेते। तो दुपट्टा एक तो मैच नहीं हो रहा था और ऊपर से मुझे पसंद भी नहीं आ रहा था। चांद रात की ना आज बहुत ही रौनकें थी, बहुत ही मज़ा आ रहा था। लास्ट टाइम मुझे इतना मज़ा नहीं है, इस दफ़ा बहुत ही रौनक थी। लेकिन आज मेरा बच्चा बहुत ही चुप हुआ था, वरना वो इतना खुश होता है, इतना शरारती है, इतना एंजॉय करता है। लेकिन आज जब हम उसे देख रहे थे वो चुप था, तो हस्बैंड ने उसे हाथ लगाया तो उसे इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो रहा था। हम इतने हैरान हो गए कि अचानक इसकी तबीयत को क्या हो गया है। तो बस फिर हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे ही जो चीज़ें देखनी थी देखी हैं, ऊपर हम गए ही नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं, वरना हमारा इरादा था हम आइसक्रीम खाएंगे, अरहम को कुछ खिलाएंगे। तो अरहम को इतनी कोई तबीयत ख़राब हो गई तो बस हमें फिर जल्दी घर आना पड़ा। आप सब ने अरहम के लिए बहुत बहुत दुआ करनी है। और इसी के साथ अपनी वीडियो का एंड करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।